अगर आपका दिल जरूरतमंद लोगों के लिए दुखता है तो ये कहानी आपके लिए है। म्यांमार और थाईलैंड के बीच के क्षेत्र में शुक्रवार को एक विनाशकारी भूकंप आया जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस भूकंप की तीव्रता 7.7 थी जो इसे बेहद शक्तिशाली बनाती है। इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल घरों और इमारतों को नष्ट किया बल्कि कई परिवारों को भी उजाड़ दिया। शुक्रवार को म्यांमार में एक शक्तिशाली 7.7 तीव्रता का भूकंप आया जिससे जानमाल का भारी नुकसान हुआ। इस भूकंप ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और इसके परिणाम स्वरूप कई लोग बेघर हो गए जिससे जानमाल का भारी नुकसान हुआ। आपदा के बाद लोग मलबे में अपने प्रियजनों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपातकालीन सेवाएं और बचाव दल तेजी से काम कर रहे हैं लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1644 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 308 घायल हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बचाव कार्य जारी है और मलबे से और भी शव निकाले जा सकते हैं और 308 घायल हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। अस्पताल और अस्थायी चिकित्सा शिविर घायल लोगों से भरे हुए हैं। डॉक्टर और नर्सें दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन संसाधनों की कमी के कारण स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। भूकंप का केंद्र नायपीडो के पास था और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नायपीडो के आसपास के गांव और कस्बे पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और शनिवार को 5 तीव्रता के भूकंप के साथ झटके जारी रहे। इन झटकों ने बचाव कार्यों को और भी मुश्किल बना दिया है क्योंकि हर बार जब झटका आता है तो मलबा और गिरने लगता है। मांडले, बागो, मगवे और शान राज्य जैसे क्षेत्र बहुत प्रभावित हुए हैं और इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। सड़कों और पुलों के टूटों से राहत कार्यों में बाधा आ रही है। सड़कें और हवाई अड्डे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं जिससे राहत सामग्री और बचाव दलों का पहुंचना मुश्किल हो गया है। हवाई अड्डों के क्षतिग्रस्त होने के कारण हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। भारत ने म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है और 15 टन राहत सामग्री और बचाव दल भेजे हैं। भारतीय सरकार ने इस संकट की घड़ी में म्यांमार के लोगों के साथ खड़े होने का वादा किया है। 15 टन राहत सामग्री और बचाव दल भेजे हैं। राहत सामग्री में खाने पीने की चीजें, दवाइयां और तंबू शामिल है। बचाव दल में प्रशिक्षित पेशेवर शामिल हैं जो मलबे में फंसे लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं। भारतीय नौसेना भी मानवीय सहायता के साथ रास्ते में है। नौसेना के जहाज राहत सामग्री लेकर म्यांमार के तट पर पहुंच रहे हैं। नौसेना के जवान भी बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में वैश्विक एकजुटता बहुत जरूरी है। कई देशों ने म्यांमार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने राहत सामग्री और वित्तीय सहायता भेजने का वादा किया है। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए। हम आपको इस आपदा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। ये है योर चैनल ने आपके लिए लेटेस्ट न्यूज ला रहे हैं आदर और संवेदना के साथ। इस कठिन समय में हम म्यांमार के लोगों के साथ खड़े हैं और उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिक इस भूकंप के कारणों और इसके प्रभावों का विश्लेषण कर रहे हैं। भूकंप के पूर्वानुमान और तैयारी के लिए नए मॉडल विकसित किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटा जा सके। भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। स्थानीय समुदाय और स्वयंसेवक मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण का काम कर रहे हैं। सरकार ने भी पुनर्निर्माण के लिए योजनाएं बनाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने म्यांमार के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी सहायता की घोषणा की है। वैश्विक समुदाय इस संकट में म्यांमार के साथ खड़ा है। इस आपदा के बीच कुछ दिल को छू लेने वाली कहानियां भी सामने आई हैं। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को फिर से पाया है और समुदाय एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यह मानवीय भावना की जीत है। भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी भी महत्वपूर्ण है। भूकंप ड्रिल और सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोग आपात स्थिति में सही तरीके से प्रतिक्रिया कर सकें। यह है योर चैनल ने आपके लिए लेटेस्ट न्यूज ला रहे हैं आदर और संवेदना के साथ। इस कठिन समय में हम म्यांमार के लोगों के साथ खड़े हैं और उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।